नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। जय श्री लक्ष्मण। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब परिस्थितियां बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किस्मत एक बड़ा बदलाव लिख रही होती है। और दोस्तों, तुला राशि 16 अगस्त 2026 का रविवार ऐसा ही एक दिन बन सकता है, क्योंकि आज आपके सामने कुछ ऐसे संकेत आ सकते हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में आप शायद सामान्य समझकर छोड़ दें, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि यही छोटी सी घटना आपके आने वाले दिनों की दिशा बदलने वाली थी। आज किसी पुराने व्यक्ति की बात अचानक याद आ सकती है, किसी पुराने काम का जवाब मिल सकता है, रुका हुआ पैसा सामने आ सकता है, परिवार में कोई ऐसी चर्चा हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आज आपको अपने ही किसी फैसले पर दोबारा विचार करने का मौका मिल सकता है। तो अगर आपकी राशि तुला है तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि आपके घर में क्या बदलाव होने वाला है, धन के मामले में कौन सा रास्ता खुल सकता है, नौकरी और व्यापार में किस बात से सावधान रहना है, प्रेम संबंध में कौन सी बात आपके दिल को खुश कर सकती है, किस व्यक्ति से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और आखिर में वह कौन सा छोटा सा उपाय है जिसे रविवार के दिन करने से आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी बात दिल से कहूंगा। कभी कभी जिंदगी हमें वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला शायद हमारे लिए उससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर रहा होता है। जो आज नहीं मिला, जरूरी नहीं कि वह आपका नुकसान हो सकता है वही देरी आपके आने वाले बड़े लाभ की तैयारी हो। और इसी भावना के साथ चलिए सबसे पहले जानते हैं 16 अगस्त 2026 का पंचांग। 16 अगस्त 2026 का पंचांग। दोस्तों, 16 अगस्त 2026 को रविवार है। यह दिन सूर्य देव की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और शाम के समय इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। पंचांग गणना के अनुसार चतुर्थी लगभग शाम 4:52 से 4:53 तक रहने की जानकारी मिलती है। आज का नक्षत्र हस्त है। आज का योग साध्य योग बताया गया है। कर्ण में दिन के पहले भाग में विस्ति यानी भद्रा का प्रभाव रहने की जानकारी मिलती है और इसके बाद बवकरण आता है। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेगा, सूर्य कर्क राशि में स्थित रहेगा। अब बात करते हैं शुभ समय की। पटना क्षेत्र के पंचांग के अनुसार आज अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:28 से 12:20 तक बताया गया है। वहीं राहु काल रविवार के दिन लगभग शाम 5:21 से 6:59 के आसपास रहेगा। अलग अलग स्थान के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कोई नया और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय जरूर देख लें। आज का शुभ रंग लाल, गुलाबी और हल्का सुनहरा। आज का शुभ अंक एक और छह। और आज का सबसे बड़ा संदेश, जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से लिया गया फैसला ही आपको आगे लेकर जाएगा। अब शुरू होता है असली राशिफल दोस्तों। आज का दिन आपके लिए केवल सामान्य दिन नहीं है। आज आपके भीतर कुछ करने की इच्छा बहुत तेज हो सकती है। काफी समय से जिस काम को लेकर आप सोच रहे थे, आज उसके संबंध में कोई दिशा मिल सकती है। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, दिशा मिलना और तुरंत दौड़ पड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज आपको पहले जानकारी जुटानी है, फिर निर्णय लेना है। किसी के कहने पर पैसा लगाना उचित नहीं रहेगा, किसी के दबाव में आकर वादा करना भी ठीक नहीं रहेगा। और सबसे जरूरी, अपनी अगली योजना हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने से आपका शुभ चिंतक बने, लेकिन अंदर से आपकी सफलता से खुश ना हो। इसलिए दोस्तों, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, और हर सलाह आपके हित में हो यह भी जरूरी नहीं। एक शायरी सुनिए, हर रास्ते पर मंजिल का निशान नहीं मिलता, हर अपने से दिल को सम्मान नहीं मिलता। जो चुप रहकर समय को समझ लेता है, उसे जिंदगी में हार का नाम नहीं मिलता। राधे राधे। आज मन में उठेगा एक बड़ा सवाल। आज आपके मन में बार बार एक बात आ सकती है, आखिर मैं जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसका परिणाम कब मिलेगा? दोस्तों,
यह सवाल आपके मन को परेशान कर सकता है, क्योंकि पिछले समय में आपने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिला। किसी काम में रुकावट आई, कहीं पैसा फंसा, किसी व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा या किसी रिश्ते में गलतफहमी पैदा हुई। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको तुरंत बहुत बड़ा परिणाम मिले ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन रास्ता खुलने का संकेत जरूर मिल सकता है, और कभी कभी यही सबसे बड़ी खुशखबरी होती है। परिवार का माहौल। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। दोस्तों, घर परिवार के मामले में आज आपको बहुत समझदारी दिखानी होगी। आज परिवार में किसी छोटी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। किसी सदस्य की बात आपको पसंद नहीं आएगी। आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा, लेकिन यहां गलती यही होगी कि आप तुरंत जवाब दे दें। आज अगर आप 10 बातें सुनकर केवल 2 बातों का जवाब देंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन अगर आप हर बात का जवाब देंगे तो छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है। इसलिए आज का मंत्र है, कम बोलिए लेकिन सही बोलिए। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। घर की कोई पुरानी समस्या दोबारा चर्चा में आ सकती है। जिस बात को काफी समय से दबाकर रखा गया था, उस पर परिवार के लोग खुलकर बात कर सकते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा तनाव महसूस होगा, लेकिन अंत में स्थिति साफ होने के संकेत हैं। माता पिता से जुड़ा संकेत। आज माता पिता या घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की चिंता आपको परेशान कर सकती है। उनकी कोई बात आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर सकती है। अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनकी बात को नजरअंदाज न करें। कई बार उम्र का अनुभव वह देख लेता है जो हमारी युवा सोच नहीं देख पाती। आज किसी बड़े व्यक्ति की एक छोटी सी सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। भाई बहन का सहयोग। भाई या बहन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी काम में उनका सहयोग मिल सकता है। अगर उनके साथ पहले से कोई नाराजगी चल रही थी तो उसमें कमी आने की संभावना है। घर में किसी कार्यक्रम या जरूरी निर्णय को लेकर बातचीत हो सकती है। आपसे सलाह मांगी जा सकती है, लेकिन यहां भी ध्यान रखें, सलाह दीजिए, फैसला सामने वाले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी की जिंदगी का फैसला अपने ऊपर लेना बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। घर की महिलाओं के लिए संकेत। परिवार की किसी महिला को लेकर आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मायके पक्ष से संपर्क हो सकता है। किसी रिश्तेदार से लंबे समय बाद बात हो सकती है। पुरानी नाराजगी कम हो सकती है और घर में किसी छोटी खुशी का माहौल बन सकता है। अगर काफी समय से परिवार में तनाव था तो आज वातावरण पहले की तुलना में हल्का महसूस होगा। संतान पक्ष। बच्चों से जुड़े मामलों में आज आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके भविष्य को लेकर आप गंभीर बातचीत कर सकते हैं। किसी बच्चे की उपलब्धि आपको खुश कर सकती है, लेकिन अगर बच्चा आपकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा तो उसे डांटने के बजाय समझाने की कोशिश करें। आज कठोर शब्दों से ज्यादा प्रेम से समझाना प्रभावी रहेगा। अब धन का मामला। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, पैसा। आज आर्थिक स्थिति में अचानक कोई बड़ा चमत्कार हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन किसी रुके हुए काम के आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। किसी पुराने भुगतान की चर्चा हो सकती है। किसी व्यक्ति से पैसा वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है, या किसी अतिरिक्त आय के रास्ते के बारे में जानकारी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, आज किसी के कहने पर बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जांच करें, कागज पढ़ें, शर्तें समझें। और अगर कोई आपको कहे अभी पैसा लगाओ, आज ही फायदा होगा, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आज लालच से ज्यादा नुकसान हो सकता है। खर्च पर नियंत्रण। आज कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई थी। घर का खर्च, यात्रा का खर्च, किसी समारोह का खर्च या किसी जरूरी सामान की खरीदारी। इसलिए आज पैसा हाथ में आते ही खर्च करने से बचें। एक हिस्सा जरूरी खर्च के लिए रखें, एक हिस्सा बचत के लिए रखें, और अगर संभव हो तो अनावश्यक खरीदारी टाल दें, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी महत्वपूर्ण काम के लिए पैसा चाहिए हो सकता है। व्यापार और कारोबार। अब बात करते हैं व्यापार की। अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं तो आज का दिन आपको कुछ नई सोच दे सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि पुराने तरीके से काम करने के बजाय अब कुछ नया करना चाहिए। ग्राहकों से बातचीत बढ़ानी होगी, अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता सुधारनी होगी,
और सबसे महत्वपूर्ण, ग्राहक का भरोसा बनाए रखना होगा। आज सिर्फ पैसा कमाना लक्ष्य न रखें, पहचान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ग्राहक का विश्वास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक गलत व्यवहार से वह विश्वास टूट सकता है। व्यापार में नया अवसर, आज आपको किसी व्यक्ति से संपर्क मिल सकता है जो आगे चलकर आपके काम में उपयोगी साबित हो। यह व्यक्ति कोई पुराना परिचित भी हो सकता है या फिर किसी नए माध्यम से संपर्क हो सकता है। लेकिन दोस्तों, पहली मुलाकात में किसी पर पूरी तरह भरोसा मत कीजिए। पहले उसका काम देखिए, फिर उसकी नीयत समझिए और उसके बाद ही कोई साझेदारी या आर्थिक फैसला लीजिए। व्यापारियों के लिए खास सावधानी, अगर आप खरीद बिक्री का काम करते हैं तो कागजों को ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन भुगतान में सावधानी रखें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, किसी को ओटीपी या जरूरी बैंक जानकारी न दें और किसी भी लेन देन का रिकॉर्ड जरूर रखें। आज छोटी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी दे सकती है। नौकरी करने वालों के लिए संकेत। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। आज ऑफिस में आपका काम बढ़ सकता है, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है। पहले आपको लगेगा कि यह बोझ है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। आपकी मेहनत की तारीफ किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने हो सकती है। लेकिन एक बात से बचना होगा, ऑफिस की राजनीति। किसी की बुराई में शामिल न हो, किसी के खिलाफ बयान न दें और किसी की निजी बात को आगे न फैलाएं। आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बने। नौकरी बदलने का विचार, अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज भावनाओं में आकर अचानक इस्तीफा देने से बचें। पहले नया विकल्प देखें, फिर वेतन और जिम्मेदारियों को समझें, फिर भविष्य की संभावना देखें, उसके बाद फैसला करें। आज जल्दबाजी से ज्यादा रणनीति काम करेगी। विद्यार्थियों के लिए संकेत, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा मिश्रित रह सकता है। मन में कई चीजें एक साथ कभी चल पढ़ाई सकती करने हैं। का मन करेगा, कभी मोबाइल देखने का, कभी भविष्य की चिंता होगी। लेकिन आज आपको अपने मन को एक दिशा देनी होगी। एक समय में एक ही काम करें। अगर परीक्षा नजदीक है तो कठिन विषय को पहले पूरा करें और जो चीज समझ नहीं आ रही उसे किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से पूछने में संकोच न करें। सवाल पूछना कमजोरी नहीं है, सवाल न पूछकर पीछे रह जाना कमजोरी है। प्रेम जीवन। अब दोस्तों, वह हिस्सा जिसका इंतजार बहुत लोग करते हैं, प्रेम और रिश्ते। आज प्रेम संबंधों में भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं। आप अपने साथी से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही छोटी बातों पर संवेदनशील भी हो सकते हैं। आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी भावनाओं को उतना महत्व नहीं दे रहा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है वह अपने काम में व्यस्त हो। इसलिए आज किसी के जवाब में देरी को तुरंत गलत अर्थ न दें। रिश्ते में पुरानी बात, अगर आपके रिश्ते में कोई पुरानी बात चल रही थी तो आज उसका जिक्र दोबारा हो सकता है। यहां आपको तय करना होगा, क्या आप पुरानी बात को बार बार दोहराना चाहते हैं या रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर रिश्ता बचाना है तो हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम पीछे हटना भी समझदारी होती है। प्रेम पर शायरी। रिश्ता वही नहीं जो हर पल साथ रहे, रिश्ता वो है जो दूरी में भी विश्वास रहे। शब्दों से तो दुनिया रिश्ते बनाती है, लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दिल के पास दिल रहे। राधे राधे। अविवाहित लोगों के लिए संकेत, अगर आप अविवाहित हैं और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं तो आज कोई परिचय हो सकता है। किसी मित्र के माध्यम से संपर्क बन सकता है। सोशल मीडिया या फोन पर किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आ सकता है, लेकिन यहां भी जल्दबाजी न करें। पहले व्यक्ति को समझें, उसकी सोच समझें, उसके व्यवहार को देखें। सिर्फ मीठी बातों से प्रभावित ना हो। पुराने प्रेम की वापसी। और अब आता है आज के राशिफल का एक दिलचस्प संकेत। किसी पुराने व्यक्ति की याद अचानक बहुत तेज हो सकती है। कोई पुराना फोटो, कोई पुराना संदेश, कोई पुराना गीत या किसी जगह से जुड़ी कोई याद आपके मन को भावुक कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हर पुराना रिश्ता वापस आने के लिए नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ इसलिए याद आता है ताकि आपको यह समझ में आए कि आपने उस समय से कितना कुछ सीख लिया है। अगर सामने वाला सच में वापस आना चाहता है तो उसे अपने व्यवहार से साबित करना होगा। आपको केवल इंतजार करते रहने की जरूरत नहीं। सामाजिक जीवन, आज सामाजिक रूप से आपका प्रभाव पड़ सकता है। लोग आपकी राय पूछ सकते हैं,
किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिल सकता है, वहां किसी उपयोगी व्यक्ति से परिचय हो सकता है, लेकिन अपनी निजी बातें सबके सामने न रखें। किसके सामने क्या बोलना है, यह समझना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। यात्रा का योग आज छोटी या लंबी यात्रा की संभावना बन सकती है। किसी जरूरी काम के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर यात्रा करनी हो तो पहले से तैयारी रखें। कागजात, मोबाइल, पैसे और जरूरी सामान संभाल कर रखें। रास्ते में जल्दबाजी न करें और अगर वाहन चला रहे हैं तो गति से ज्यादा सुरक्षा को महत्व दें। संपत्ति और जमीन जायदाद, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अगर जमीन, मकान, किराए या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो आज बहुत सावधानी से आगे बढ़ें। किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। मौखिक बात पर भरोसा करने के बजाय लिखित प्रमाण रखें। किसी दलाल या मध्यस्थ की बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें। आज आपकी सतर्कता आपको भविष्य की परेशानी से बचा सकती है। अचानक मिलने वाली खुशखबरी दोस्तों, अब उस संकेत की बात करते हैं जिसका आपको इंतजार था। आने वाले समय में आपको किसी ऐसे काम से जुड़ी खबर मिल सकती है जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था। आपने सोचा होगा अब इससे क्या फायदा होगा, लेकिन अचानक उसी विषय में कोई फोन, संदेश या सूचना आ सकती है। ये काम पैसा भी दे सकता है, प्रतिष्ठा भी दे सकता है या भविष्य में बड़ा अवसर भी बन सकता है। इसलिए पुरानी कोशिशों को पूरी तरह बेकार मत समझिए। कभी कभी बीज बहुत देर से अंकुरित होता है। मन की स्थिति, आज आपका मन कभी बहुत उत्साहित रहेगा और कभी अचानक शांत हो जाएगा। आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, कहाँ सही किया, कहाँ गलती हुई, किस पर भरोसा करना चाहिए, किससे दूरी बनानी चाहिए। इन सवालों का जवाब आज धीरे धीरे आपके भीतर से आ सकता है। इसीलिए आज थोड़ा समय अकेले बैठकर खुद के साथ बिताइए। मोबाइल से दूर रहिए, कुछ देर प्रार्थना कीजिए और अपने लक्ष्य को याद कीजिए। एक गहरा संकेत दोस्तों, याद रखिए, जब इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है तब सबसे ज्यादा दुखी वही खुद होता है। आप हर व्यक्ति की उम्मीद पूरी नहीं कर सकते। आप हर रिश्ते को अपने दम पर नहीं बचा सकते। आप हर समस्या को अकेले हल नहीं कर सकते। इसलिए अपनी ऊर्जा उन जगहों पर लगाइए जहां उसका वास्तविक परिणाम मिले। आज किन बातों से बचना है? पहली, सावधानी, गुस्से में कोई बड़ा निर्णय न लें। दूसरी, किसी के बहकावे में पैसा न लगाएं। तीसरी, परिवार की निजी बात बाहर न बताएं। चौथी, प्रेम संबंध में शक को बढ़ने न दें। पांचवी, ऑफिस की राजनीति से दूरी रखें। छठी, अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर अगर जरूरी तैयारी ना हो। सातवीं, अपने अगले कदम की पूरी योजना हर व्यक्ति को न बताएं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जहां से कहानी थोड़ा बदलने वाली है, क्योंकि आज के संकेतों में एक ऐसी बात छिपी है जिसे आपको समझना जरूरी है। आपको आने वाले समय में दो रास्ते दिखाई दे सकते हैं। पहला रास्ता आसान होगा, लेकिन उसमें फायदा सीमित रहेगा। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, उसमें मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन भविष्य में उसका परिणाम बड़ा हो सकता है। और दोस्तों, यही आपका असली फैसला होगा। आपको आसान रास्ता चुनना है या सही रास्ता। किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाना आपको ही पड़ेगा। एक और शायरी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदम थकते नहीं, हालात चाहे जैसे हों, जिनके सपने रुकते नहीं। आज अगर रास्ता थोड़ा कठिन दिखाई दे, समझ लेना वक्त बदलने वाला है, बस इरादे झुकते नहीं। राधे राधे। भाग 1 का समापन। दोस्तों, यहां तक आपने जाना कि 16 अगस्त का दिन आपके परिवार, धन, नौकरी, व्यापार, प्रेम और मानसिक स्थिति के लिए किस तरह के संकेत लेकर आ रहा है। लेकिन अभी राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। भाग 2 में हम जानेंगे कौन सा समय आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, किस दिशा से लाभ मिलने की संभावना है, किस व्यक्ति से सावधान रहना होगा, आने वाले दिनों में धन का कौन सा रास्ता खुल सकता है, प्रेम जीवन में कौन सा बड़ा मोड़ आ सकता है, नौकरी और व्यापार में कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, स्वास्थ्य के मामले में किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और सबसे आखिर में वह विशेष उपाय क्या है जिसे रविवार के दिन श्रद्धा से करने पर आप अपने मन में सकारात्मकता और शांति महसूस कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए। भाग 2। दोस्तों, एक बार फिर दिल से कहिए जय श्री लक्ष्मण, और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे धीरे धीरे दूर हों।
जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे आपको सही दूरी बनाने की बुद्धि मिले। जो अवसर आपके लिए अच्छे हैं, उन्हें पहचानने की समझ मिले, और जो सपना आपने दिल में रखा है, उसे पूरा करने की शक्ति मिले। आने वाले दिनों का सबसे बड़ा संकेत दोस्तों, आने वाला समय आपको यह सिखाने वाला है कि हर काम तुरंत नहीं होता। कुछ काम समय लेते हैं, कुछ रिश्ते समय लेते हैं, कुछ सफलताएं समय लेती हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वही चीज अचानक तेजी से आगे बढ़ती है। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी में कुछ रुका हुआ है तो निराश मत होइए। रुकावट को अंत मत समझिए। हो सकता है ये केवल तैयारी का समय हो। धन के मामले में आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में आय के एक से अधिक स्रोतों के बारे में सोचने का अवसर मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अतिरिक्त काम, प्रोत्साहन या नई जिम्मेदारी का विचार सामने आ सकता है। अगर व्यापार करते हैं तो नया ग्राहक या नया बाजार मिल सकता है। अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो कोई पुराना प्रयास परिणाम दे सकता है। लेकिन हर अवसर को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं। पहले जांचिए, फिर सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। रुका हुआ पैसा, जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, उससे बातचीत करने का समय आ सकता है। शुरुआत में सामने वाला टाल मटोल कर सकता है, लेकिन अगर आप शांत तरीके से बात करेंगे तो समाधान निकल सकता है। बहस करने से पैसा जल्दी नहीं मिलता, साफ बात करने से रास्ता निकलता है। अचानक खर्च हालांकि आय के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। घर में कोई जरूरी सामान खरीदा जा सकता है, यात्रा पर खर्च हो सकता है, किसी समारोह में पैसा लग सकता है। इसलिए कमाई बढ़ने के साथ बचत भी बढ़ाइए, क्योंकि केवल अधिक कमाना ही आर्थिक मजबूती नहीं है, पैसा बचाना भी कमाई का ही एक रूप है। व्यापार में बड़ा फैसला, अगर आप व्यापार विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो आने वाले समय में अवसर बन सकता है। लेकिन विस्तार का मतलब केवल ज्यादा पैसा लगाना नहीं होता। प्रतियोगिता आपके आसपास, कुछ लोग आपसे आगे निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उन्हें देखकर परेशान मत होइए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी की सफलता देखकर अपनी कीमत कम मत समझिए। अगर गलतफहमी है तो बातचीत से चीजें